मैंने ही नहीं, सभी ने बड़ा गौर से ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत आभार। अब प्रसाद बहुत साहब आए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन रखें। हमारी आवाज आ रही है संचालक जी? जी 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 सर, जी सर, आ रही है। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। मेरी आवाज, ये माइक लगा लिया मैंने, बड़ा ध्यान से सुनने के लिए मैंने ये लगा लिया था, जी जी। क्योंकि कुछ छूट ना जाए इसलिए ये लगाया, तो इससे आ रही होगी। अभी ठीक आ रही है सर? जी जी जी। तो पुनः मैं फिर संत गुरुओं को नमन करते हुए आज के जूम मीटिंग में देश भर से करीब 30-31 हमारे जो धम्म प्रेमी अ, शामिल हुए, मैं उन्हीं उन सभी को नमो बुधाय जय भीम करते हुए, और आज के प्रबोधनकार हमारे राष्ट्रीय आचार्य मानवर इंजीनियर किशोर बोस जी ने सभी बिंदुओं पर बुद्ध का विचार, बाबा साहेब का विचार, संत रैदास जी का विचार, कबीर का विचार, ज्योतिबा फुले का विचार को रखते हुए हम लोगों को जो आज इस विचार से ओतप्रोत कराए, मैं उनके लिए, उसके लिए इंजीनियर किशोर बोस सर को दिल से नमो बुधाय जय भीम करता हूँ। क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा आगामी 23 तारीख को है, इसके आगामी कार्यक्रम को देखते हुए आज जो जूम पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसके लिए मुख्य प्रबोधनकार हमारे इंजीनियर किशोर बोस जी थे। उन्होंने बहुत ही बारीकी से बुद्ध, उनके धम्म और बाबा साहेब के विचार को रखा। तो अब इंजीनियर साहब के बोलने के बाद कुछ बच नहीं जाता है, लेकिन मैं भी उनके साथ मैं अपने आप को जोड़ते हुए कुछ अपनी बात को रखूंगा बहुत कम समय में। तो सबसे तो पहले बात है कि बुद्ध पूर्णिमा हमारे लिए, इस देश के लिए, बौद्धिस्टों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उस पर मैं थोड़ा सा अपना विचार रखना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ ही इस देश में एक साल में 12 महीने आते हैं और 12 पूर्णिमा भी आते हैं। तो ये 12 पूर्णिमा जो है कहीं ना कहीं बौद्ध से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पूर्णिमा को इस देश के जो मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणी व्यवस्था, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे जितने भी बुद्ध के पर्व त्योहार जो उसके मुख्य दिन थे, उसको सभी को इस देश के मनुवादियों ने चोरी किया और उसमें कहीं ना कहीं कुछ अपना नाम देकर और अपने धर्म से उसे जोड़ दिया है। लेकिन जब हम लोगों को ये पढ़ने का अवसर मिला, मौका मिला, तो हम लोगों ने बहुत इसे बारीकी से देखा और लिया, तो पता चला कि ये सारे जो साल के 12 पूर्णिमा है वो बौद्धों का है, और इसमें सारे तथागत बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जो जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा का जो महत्व है वो बहुत ही, माने यानी कहा जाए कि 11 पूर्णिमा जो है उससे सबसे ज्यादा बुद्ध पूर्णिमा का महत्व है। उसको इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा को तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। इसके बाद में बुद्ध पूर्णिमा को बोध गया में ही उनकी बोधि की प्राप्ति हुई, और बुद्ध पूर्णिमा को ही उसी नगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। और इसके अलावे और जो बुद्ध से जुड़े हैं, बुद्ध पूर्णिमा से जुड़े हैं, वो उसी पूर्णिमा को माता यशोधरा का भी जन्म हुआ था।
इसके अलावा कंथक, कालुदाई, जानिए गजराज, कंथक घोड़ा और बोधि वृक्ष का भी जन्म बुद्ध पूर्णिमा को ही हुआ। बुद्ध पूर्णिमा है ये हमारे लिए बहुत है महत्व है, और बौद्धों के लिए खास करके हम लोग जो तथागत के मानने वाले हैं हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसके बाद आता है ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा को तपस्वी मलिक की दीक्षा, कपिलवस्तु में 15वां वर्षावास, महासमय सूत का उपदेश, संघमित्रा ने श्रीलंका जाकर अनुराधापुरम में बोधि वृक्ष का शाखा स्थापित की। अब आता है आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक पवन धम्मचक पवतन दिवस कहा जाता है। उसी दिन बोधि प्राप्त होने के बाद तथागत गौतम बुद्ध ने 5 प्रवर्तकों को मृगदाव सारनाथ में पहला धम्म उपदेश दिया था। इसके बाद बोधिसत्व विदर्भा में माता महामाया के कोख में प्रवेश, उसी दिन आषाढ़ पूर्णिमा को ही मानव गौतम ने अपने माता महामाया के प्रवेश किया था। आज ही के दिन सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, और इसी दिन मृगदाव सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश 5 भिक्षुओं को दिया था। इसी दिन भिक्षुओं का 4 माह का वर्षावास भी प्रारंभ होता है। अब श्रवण पूर्णिमा आता है। श्रवण पूर्णिमा को डाकू अंगुली माल की प्रवर्जा, राजगिरी की सतपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, अब आता है भाद्रपद पूर्णिमा, जिसको हम लोग भादो या अपनी भाषा में जो बोलते हैं, इसे मधु पूर्णिमा भी कहा जाता है। मधु आवाज कट रहा पूर्णिमा है सर। जी आवाज बोलिए संचालक जी। ठीक है सर, कंटिन्यू रखिए, सही आ रही है आवाज। ये आवाज ठीक आ रही है। जी जी। तो इसी पूर्णिमा में को कहा जाता है परिलेक वन में भगवान बुद्ध के निवास के समय हाथी बंदर द्वारा मधु दान किया गया था। इसके बाद में आता है अश्विन पूर्णिमा। अश्विन पूर्णिमा को संकिसा आगमन, प्रथम धम्म संगीति का समापन, वर्षावास का समापन एवं पावरन आरंभ। कार्तिक पूर्णिमा आता है। कार्तिक पूर्णिमा को 1 माह की पावरन के पश्चात भिक्षु संघ का वर्षावास पूर्णतः समाप्त। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में मृगदाव में प्रथम 60 अरहत भिक्षुओं को लोक कल्याण के लिए चारों दिशाओं में जाकर धम्म प्रचार करने का आदेश दिया था। इसके बाद में आता है अघन पूर्णिमा। अघन पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के द्वारा देवदत्त द्वारा भेजे गए हाथी नलगिरी पर विजय सम्राट अशोक की पुत्री संघमित्रा का परवर्जा ग्रहण भिक्षुणी बनी। अब आता है पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा महाराजा बिंबिसार द्वारा भगवान बुद्ध का बेनुवन दान, महाराणा बिंबिसार की दीक्षा, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति के 9वें वर्ष में श्रीलंका गमन। इसके बाद आता है माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा को सारीपुत और मोगल्यान धम्म सेनापति घोषित। इसके बाद में आता है फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा को भगवान बुद्ध भिक्षु संघ सहित कपिलवस्तु पधारे। पुत्र राहुल तथा भाई नंद को भिक्षु संघ में प्रवेश कराया। अब आता है 12वां चैत्र पूर्णिमा, और चैत्र पूर्णिमा ग्वाला पुत्री सुजाता के हाथ से खीर दान इसी दिन स्वीकार किए थे। ये जो 12 पूर्णिमा है, 12 पूर्णिमा बुद्ध धर्म में तथागत बुद्ध भगवान बुद्ध के मानने वाले के लिए 12 पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण है, और सबसे जो श्रेष्ठ है
वो जो बैसाख पूर्णिमा है, जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये बात हम लोग आज जूम के माध्यम से चर्चा किए। हमारे जो इंजीनियर किशोर बोस साहब ने बहुत ही बारीकी से धम्म के बारे में बताया। और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि चूंकि हमारे देश से जितने भी जुड़े साथी हैं, भाई हैं, सब लोगों के, जैसा कि इंजीनियर साहब ने बताया कि हम लोगों को बुद्धा एंड हिज धम्मा, यानी ये जो किताब है सभी लोग को अपने घरों में रखना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। और ये सारी चीजें बिना पढ़े हम लोग को कुछ प्राप्त नहीं होता है। तो हमको इंजीनियर साहब के बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और सभी साथी से मैं आग्रह करूंगा कि अपने घरों में बुद्ध और उनका धम्म किताब जरूर रखें। और ऐसे तो बुधवार के सुबह 7 बजे से 8 बजे बुद्ध और उनका धम्म का वाचन भी होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत साथी उसमें नहीं जुड़ पाते हैं। मुश्किल से 25-30 साथी जुड़ते हैं। इसमें हम लोग को ज्यादा से ज्यादा साथी को जुड़ना है। तो समय भी काफी हो गया है। तो आज इस कार्यक्रम में मुझे अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले संचालक जी से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से संपादन कार्यक्रम का संपादन करने का काम करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत आभार। आपने, आज के अध्यक्ष जी ने आज की 12 पूर्णिमाओं का महत्व बताया, जिसको सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। और अध्यक्ष महोदय का आग्रह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब को बुलाया जाए उद्बोधन के लिए। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, आप आएं और अपने विचार रखें। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है सर आवाज। आ रही सर, आ रही। जी जी, सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुत बहुत आभार आदरणीय इंजीनियर किशोर बोस साहब का, राष्ट्रीय आचार्य जी का, जिन्होंने काफी लंबे समय तक बुद्ध के बारे में, बाबा साहब के बारे में और महापुरुषों बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय रामप्रसाद बौद्ध जी ने 12 पूर्णिमाओं के बारे में बताया, उनका भी बहुत बहुत आभार। हमारे युवा साथी अशोक बौद्ध संचालन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देश भर से सभी जिम्मेवार साथी आज इसमें जुड़े हैं, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और कल से अचानक मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है, बुखार, लूज मोशन, पूरी रात हो गई मुझे, तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और समय भी अलाउ नहीं करता। भी आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। और उन्हें एक बार सभी साथियों का दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे महापुरुषों का इतिहास है, बुद्ध का इतिहास है, बुद्ध पूर्णिमा का इतिहास है, इसको जन जन तक पहुंचाने में हमें पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ लगना है और इस काम को करना है। ये काम वैसे तो लगभग 70 वर्ष पहले होना चाहिए था कंटिन्यू, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सका। उन कारणों में हमको नहीं जाना है, हमको वर्तमान को ही संभालना है। वर्तमान को अगर हम लोग संभाल लेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य खुद में खुद संभल जाएगा। तो वर्तमान को ध्यान में रखते हुए अभी 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि बुद्ध का सही जो धम्म है, मानवतावादी, मानव कल्याण के लिए, इंसान और इंसानियत के लिए, उसी धम्म को हमें सही सही रूप में भारत के लोगों के बीच में ले जाना है। इतना निवेदन करके मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष साहब का।
उनका स्वास्थ्य खराब था, फिर भी वो आए और उन्होंने अपनी बात रखी। अब हमारे इधर लाइट नहीं चली गई है, इसलिए मेरा चेहरा दिख नहीं रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं और सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने माइक चालू कर लें, हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता करके हम आज समापन करेंगे। सभ्य सत्ता प्राणि पश्यन्तु मा किंचित भावना जीवन्तु पश्यन्तु मा किंचित भावना तथा ते सते भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित दुःखभावना सभी को बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय सबका भीम नमो कल्याण बुद्धाय। हो। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आओ धीरू भाई जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। कामचंद भाई।